पहले वो राजस्थान में विपक्ष का नेता थे, अब वो पंजाब के महामहिम राज्यपाल बना दिए गए और तनिक भी उस व्यक्ति को कहीं पर भी अफसोस नहीं है और मैं नहीं मानता कि उसकी जबान फिसलती है। मुझे लगता है कि उसके अंदर वीर शिरोमणि एकलिंग के दीवान श्रीमान महाराणा प्रताप सिंह जी के प्रति एक असीम घृणा है जो गाय बगाए उसके मुंह से ये निकलती रहती है। पहले भी उसने बहुत ही निम्न और हल्के स्तर के शब्दों का प्रयोग मेवाड़ की धरती पर राज संबंध में किया था, जब किरण माहेश्वरी जी की बेटी ये दीप्ति माहेश्वरी चुनाव लड़ रही थी। और उस समय दुर्भाग्य से हमारे समाज के जो कलंक हैं वो मंच पर बैठे हुए थे और वो सारे के सारे कलंक तालियां बजा रहे थे। हम सबने आक्रोश व्यक्त किया था उदयपुर में भारी मात्रा में। तब भी वो व्यक्ति उदयपुर में बैठकर उस सब को देखता रहा, लेकिन उसने सबक नहीं लिया, बल्कि बार बार फिर वही बात की। और इस बार इतनी निम्न स्तर की जो उसने बात की है तब की है जब वो महामहिम राज्यपाल के पद पर बैठा हुआ है। इतने निकृष्ट श्रेणी का व्यक्ति कैसे राज्यपाल बनाया जाता है, क्योंकि राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति महोदय का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह पंजाब का राज्यपाल है, उदयपुर की धरती का कलंक है, क्योंकि वह माता करणी माता का जो मंदिर है जिस पर कब्जा किया हुआ है, उस कब्जा करने वालों के साथ मिला हुआ है, जिसको सब जानते हैं, और उसको उसने अभयदान दिया हुआ है, जिसने करणी माता के मंदिर पर कब्जा किया हुआ है। जो लोढ़ा ब्रदर्स है उसके हिम्मत नहीं है कि वो कब्जा कर ले, लेकिन लोढ़ा ब्रदर के पीछे छाती ठोक कर ये खड़ा हुआ है। ये जो उदयपुर का कलंक है, इस कलंक को पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया और ये लगातार अपने मुंह से उसी तरह की गंदगी बकता रहता है। एक मिनट आप थोड़ा सा सुन लीजिए, आपको लगेगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूं। सुनिए ये क्या कह रहा है और अपने मुंह से सुनिएगा, कान से सुनिए। महाराणा प्रताप को पहली बार जिंदा करने का काम किया तो जनता पार्टी बुरा भाई जब एमएलए बन के आए और हम पहली बार विधानसभा में सरकार बनाई थी, तब ये आपका गोकुलता का विकास का पैसा हमने भेजा कि नहीं भेजा। तब से ज्यादा महाराणा प्रताप हल्दी घाटी भी जानी जाती है, कोपरगढ़ भी जाना जाता, ये भी और चावड़ भी जाना जाता। अब आप समझने का प्रयास करें इस व्यक्ति को कैसे राज्यपाल जैसा पद दे दिया गया, जो परम आदरणीय प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप के लिए इस महाराणा प्रताप इस शब्द का प्रयोग करता है। मैं चाहता नहीं था कि इतनी उम्र के व्यक्ति को ऐसे शब्दों का, हल्के शब्दों का प्रयोग करूं, लेकिन इस तरह के जो व्यक्ति हमारे प्रातस्मरणीय लोग, जो जिन्हें महादेव के सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, एकलिंगनाथ का भक्त मानते हैं, उनके लिए इस महाराणा प्रताप शब्द का प्रयोग करता है। ऐसे व्यक्ति को कैसे सम्मानजनक शब्द हमारे मुंह से निकल सकता है। दुर्भाग्य देखिए मेवाड़ का, ये मेवाड़ में आकर ये बकवास करता है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मेवाड़ की धरती पर कि इसको वहां से सही सलामत जाने दे। जो बात रामजी लाल सुमन ने संसद में बोली, वो तो संसद में बोल रहा था जहां विशेष अधिकारियों से सुरक्षित सांसद रहते हैं, उससे भी हल्की बात मेवाड़ की धरती पर यह मेवाड़ का कलंक, उदयपुर का कलंक बोलता है और कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। ये कितनी शर्म की बात है। मैं रामराज मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, बहुत बार विचार किया कि क्या मैं बोलूं इस पर, लेकिन दुर्भाग्य कि हमारे सामाजिक संस्थाएं भी इन बातों पर बिल्कुल बात नहीं करती। और मैं जानता हूं अब इस वीडियो के बाद सब करेंगे, चलो कोई बात नहीं, यदि आप ये समझते कि इनिशिएट ऐसे किया जाए तो मैं कर लूंगा, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तरह के कलंक उदयपुर में खुलेआम घूमते हैं और पंजाब के राज्यपाल बन जाते हैं, यह बहुत ही शर्म की बात है। हमने पहले भी कहा था, जब तक कटारिया की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। इसको फिर से उठाओ। ये ऐसे निकृष्ट श्रेणी के लोग हैं जिनके जबान पर कितनी गलती कर रहे हैं ये लोग। सुनिए आप, सबसे पहले राज्यपाल किसी भी हालत में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। भारत का विपक्ष मर गया, बिल्कुल कहीं है ही नहीं।
ये कह रहा है कांग्रेस के राज में महाराणा प्रताप का नाम सुना था क्या, और कांग्रेस मरी मराई पड़ी है। एक भी व्यक्ति कांग्रेस का इसके इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा है, इसके घेराव की मांग नहीं कर रहा, कोई कोर्ट नहीं जा रहा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की दोनों बिल्कुल जुड़वा भाई हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। कहां मर गए वो अशोक गहलोत, कहां चले गए वो उदयपुर के कांग्रेस लीडर, कहां चली गई हमारी भिंडर की विधायिका, पूर्व विधायिका महोदय कि इस कटारिया के इस्तीफे की मांग नहीं की गई। वह राज्यपाल के पद पर इस समय आसीन है और राज्यपाल राजनीति नहीं कर सकता। और राज्यपाल ने, मेरे पास उदाहरण है जो संभवतः मुझे ध्यान आ रहा है, जो सलमान खुर्शीद साहब के जो पिताश्री थे, सफी आलम साहब थे या क्या नाम था उनका, वो राज्यपाल थे एक जगह के, और उन्होंने ऐसी ही कोई बात की थी कि उन्हें तुरंत इस्तीफा देना पड़ा राज्यपाल पद से। और राज्यपाल कभी भी राजनीति की बात नहीं कर सकता, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति बायस्ड नहीं हो सकता, तत्क्षण उसे पद से बर्खास्त किया जाता है। लेकिन यह उदयपुर का कलंक बर्खास्त नहीं होता है। क्यों? इस मामले में कांग्रेस और भाजपा दोनों एक हैं। महाराणा प्रताप जी को गाली कांग्रेस देने में सुमन के साथ हो जाती है और महाराणा प्रताप सिंह जी को अपमान करने में इस कटारिया के साथ में कांग्रेस हो जाती है। कांग्रेस ने बिल्कुल भी इस्तीफे की मांग नहीं की इसकी। दूसरी कोई पार्टी राजस्थान में विपक्ष के तौर पर नहीं है। मैं एक गुहार लगाना चाहता हूं भाई राजकुमार जी रौत से कि आप सांसद हैं, आपकी अलग पार्टी है, आदिवासियों की पार्टी है। इन्होंने एक बात तो कही कि क्या आदिवासी सेना नहीं लड़ती तो क्या महाराणा प्रताप सिंह जी युद्ध लड़, इस महाराणा प्रताप, ऐसा शब्द प्रयोग किया कि युद्ध लड़ पाते क्या। जो इनकी महान मूर्खता है, महाराणा प्रताप सिंह के ही साथ थे आदिवासी, या राणा उदय सिंह जी के साथ भी थे, या जगमाल जी के भी साथ थे, या और कई लोग हुए उनके साथ हैं। इस समय ये कटारिया जो है क्या कहना चाहता है कि क्या महाराणा प्रताप सिंह जी का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था? क्या वो लड़ नहीं सकते थे? और क्या उनको जिंदा, इसने जब चुनाव लड़के जीत लिया तब वो जिंदा हुए हैं? अर्थात प्रात स्मरणीय महाराणा प्रताप का कोई जानता नहीं था पहले? इस कटारिया जैसे निकृष्ट श्रेणी के कलंक आदमी के जानने से राणा प्रताप सिंह जाने गए हैं। यह शर्म की बात है। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि यह व्यक्ति आरएसएस का भी है और आरएसएस ने एक भी दिन इसके चपेट मारने का विचार नहीं किया है कि ऐसे व्यक्ति को भगाया जाना चाहिए पार्टी से या संगठन से। यह इस बात का सबूत है कि आरएसएस के लोग जो इसमें जो भाई साहब हुआ करते हैं, उनकी कितनी गिरी हुई सोच होती है। यह व्यक्ति किस लिए महाराणा प्रताप सिंह जी का अपमान करता है, मैं आपको बता देता हूं। यह इसलिए महाराणा प्रताप सिंह जी का अपमान करता है क्योंकि भिंडर के महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर से इसकी अदावत थी और उस अदावत को ये पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। और चूंकि सब जानते हैं कि महाराज शक्ति सिंह, महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर के पूर्वज हैं और महाराज शक्ति सिंह जी ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप सिंह जी के साथ में जो अपनी भाई की ममता और भाई के प्रति आदर स्नेह प्रकट किया, उससे इस तरह के लोग चिड़े हुए हैं। जो राणा प्रताप सिंह जी नहीं बल्कि हमारी आराध्य देवी करणी माता के मंदिर पर अपने रिश्तेदारों से, लोढ़ा ब्रदर्स से कब्जा कराकर उसके ताला लगवाए हुए हैं। और उस समय जब बच्चों ने इसको घेरा, हमारे अर्जुन सिंह जी और हमारे भाइयों ने, तब यह कह रहा था कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं लिख के भेज दूंगा। लेकिन इसने आज तक लिख कर नहीं भेजा है, जो इस बात का पूर्ण सबूत है कि लोढ़ा के पीछे यह पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। लोढ़ा का गोड़ा भी टूटेगा और इनका अहम भी टूटेगा। लेकिन हम क्या करें, हम राजनीतिक नहीं हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो साठगांठ करके बैठी हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसमें कोई कंसर्न ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है कांग्रेस पार्टी को कि वो ये कह रहा है कि महाराणा प्रताप सिंह जी को हमने जीवित किया है। अर्थात वो ये कह रहा है कांग्रेस के टाइम पर आपने महाराणा प्रताप सिंह जी का नाम सुना था क्या? इससे ये पूछो कि फिर तेरे को कौन समझा गया इस महाराणा प्रताप सिंह जी का नाम को? क्या पाथल और पीथल की कविताएं, क्या महाराणा प्रताप सिंह जी के चैप्टर्स कांग्रेस के टाइम नहीं होते थे या कांग्रेस से पहले नहीं होते थे? ये स्वतंत्रता सेनानियों के जो 5 फोटो हुआ करते थे, जो हमने जब जन्म लिया, होश संभाला, तब 5 फोटो चलते थे। एक तरफ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी का फोटो था, दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो था, बीच के अंदर उसमें
सुभाष चंद्र बोस थे और एक तरफ भगत सिंह थे और एक तरफ चंद्रशेखर आजाद थे। ये 5 स्वतंत्रता सैनिकों के फोटो आप सब लोगों ने, जिनकी उम्र 50 और उससे ऊपर है, देखे होंगे। उस समय इस कटारिया की कौन सी गवर्नमेंट थी और किस पद पर यह काम करता था जो ये कह रहा है कि महाराणा प्रताप सिंह जी का आपने नाम सुना क्या था क्या इससे पहले? और वहां हां हूं करने वाले सब बैठे हैं। उठाकर किसी ने वहां से जोर से जूता नहीं फेंका कि तूने नहीं सुना, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हमने भी नहीं सुना। और जो इस तरह की निकृष्ट श्रेणी की बात करते हैं, कोई एक व्यक्ति भी महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाला या महाराणा प्रताप के अपमान से विचलित होने वाला उस मेवाड़ की धरती पर नहीं बचा। सबके सब राजनीतिक बच गए हैं। और राजनीतिक में क्या बीजेपी इसकी रखेल है क्या कि जो बीजेपी में काम करते हैं वो बोलेंगे ही नहीं कटारिया के खिलाफ? कांग्रेस तो खैर मान लिया कि मर चुकी है पार्टी, लेकिन क्या बीजेपी के अंदर जो क्षत्रिय नेता हैं वहां लगाकर वार्ड पंच से लेकर एमएलए और एमपी तक सबके मुंह सिल गए? ये महाराणा प्रताप सिंह का अपमान करेगा और लोग कुछ नहीं कहेंगे? ये हां और भरवा रहा है जनता से कि आपने सुना था क्या? आप बताइए कि यह बताएगा महाराणा प्रताप सिंह जी का नाम? इन्होंने जीवित किया है महाराणा प्रताप सिंह को। ऐसी गलती ये पहली बार नहीं कर रहा है। यह हम सब पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के आराध्य भगवान श्री राम के बारे में भी कह चुका है कि समुद्र में डूब के मर गया होता राम, तब भी इसकी जबान किसी ने नहीं खींची, किसी ने इसकी जबान सिली नहीं, बल्कि इसको महामहिम बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने बताया, हां हमें कोई फर्क नहीं पड़ता राम के अपमान से, हां हमको कोई फर्क नहीं पड़ता महाराणा के अपमान से। जब राम जेठमलानी ने महाराणा श्री राम का अपमान किया तब भारतीय जनता पार्टी ने राम जेठमलानी पर कोई केस दर्ज नहीं किया। जब राम जेठमलानी ने श्री लक्ष्मण जी का अपमान किया तब कुछ नहीं किया राम जेठमलानी पर। लेकिन राम जेठमलानी ने जैसे ही वाजपेयी के बारे में बोला तो बीजेपी ने उसको निकाल दिया, बीजेपी ने उस पर एक्शन ले लिया। तो इस भारतीय जनता पार्टी जैसी निकम्मी पार्टी के, इसके पार्टी के ये जो लीडर्स हैं, ये श्री राम से और महाराणा प्रताप जी से भी इनके लिए कई गुना बड़े हैं। ये हमको समझने की जरूरत है। हां, मैं कह रहा था राजकुमार जी रौत, कृपया आप ही कोई एक्शन ले लें। ये तो मर चुके, और हमारे वो जो निर्दलीय सांसद हैं भाई चंद्रभान सिंह आक्या जी, आप क्यों नहीं बोल रहे? क्या लोगे इसमें? कुछ नहीं देगी ये, पहले टिकट नहीं दिया, आगे भी कुछ नहीं देगी। और जो हमारे छोटे भाई रविंद्र सिंह जी भाटी हैं, क्या आप तक ये वीडियो अभी तक नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा तो भाई आपकी आईटी की टीम बहुत कमजोर है। अब हम आपको देंगे नहीं, क्योंकि अब आपके पास सिस्टम है। पहले आपके पास जब नई नई चीज आई थी, जब हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हमारे भाई को बताया जाए कि आप इन मुद्दों पर बोलो, अब आपकी टीम को बोलना पड़ेगा, अपने आप बोलना पड़ेगा। जब आप एक विधायक हैं, आपके पास सब कुछ है, तो इस तरह की चीजों को समझने के लिए आपको अपने आप अपनी सिस्टम से काम लेना पड़ेगा। अब हम नहीं भेजेंगे आपको। इसी तरीके से इस तरह की बातों को, पता नहीं ये खून कितना पानी हो चुका है कि मेवाड़ की धरती पर महाराणा प्रताप सिंह का अपमान होता है और ये लोग सम्मानित माने जाते हैं।